क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ बच्चे जन्म से ही संघर्षों का सामना करते हैं? क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बिना किसी गलती के भी कठिनाइयों से भरी होती है? क्या यह सिर्फ भाग्य है या फिर माता-पिता के कर्मों का प्रभाव? गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और कई आध्यात्मिक ग्रंथों में कर्मों के गहरे रहस्य बताए गए हैं। लेकिन क्या सच में माता-पिता के कर्मों की सजा उनकी संतान को मिलती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म, कर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिल जाएं। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के किए हुए कर्मों का सीधा सजा किसी दूसरे को नहीं दी जाती, लेकिन कर्मों का प्रभाव परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर जरूर पड़ सकता है। बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जरा सांस लो और भीतर झांको। तुम जिसे अपना खून कहते हो, जिसे क्या अपनी माँ औलाद बाप के कहते हो, कर्मों की वह क्या सजा है? औलाद क्या को वह सच भगत में नहीं पड़ती तुम्हारी है? है या तुम्हारा जीवन सिर्फ एक खेत है जिसमें तुम्हारे ही बोए हुए बीज फसल बनकर उग आए हैं? हम इंसान कितने अजीब हैं ना। हम जब कुछ बोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं, हम बेहोश होते हैं, पर जब काटने का वक्त आता है तो हम पूरे होश में आ जाते हैं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के आंगन में कुछ बो रहा था। जेठ की चिपचिपाती धूप थी, पसीने से लथपथ हाथ और कपड़े मिट्टी से सने हुए। एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने पूछा, नसरुद्दीन, इतनी धूप में क्या बो रहे हो? मुल्ला ने पसीना पोंछा और कहा, बबूल के बीज डाल रहा हूँ। राहगीर जोर से हंसा और बोला, तुम तो बिल्कुल पागल हो। बबूल बोगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम कैसे खाओगे? मुल्ला ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, ए अजनबी, जब मैं अपनी जिंदगी में किसी को बहुत दुख देता हूँ, जब मैं किसी का हक मारता हूँ, तब तो तुम आकर नहीं कहते हो कि नसरुद्दीन कांटे बो रहा है। तब तो मुझे लगता है कि मैं बड़े मजे में हूँ। मैं तो बहुत चालाक हूँ। आज बस मिट्टी में एक मामूली सा बोझ बीज डाल रहा हूँ तो तुम्हें कांटे दिख रहे हैं। जिंदगी के खेत में जब मैं जहर बोता हूँ, तब तुम्हारा यह ज्ञान कहाँ सो जाता है? वहीं तुम्हारी कहानी है। यही हम सब की कहानी है। तुम बीज डालते वक्त बिल्कुल अंधे हो जाते हो और जब फसल काटने का वक्त आता है तो तुम रोते हो। तुम आसमान की तरफ मुंह करके कहते हो, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसी औलाद मिली जो मुझे इतना रुला रही है, जो मुझे तिनका तिनका के लिए मोहताज कर रही है, खून के आंसू रुला रही है। पर क्या तुमने कभी सच में पूरी ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखा है? क्या तुमने उस फसल के तार अपने भीतर खोजे हैं? नहीं, क्योंकि वहां देखने में डर लगता है। वहां तुम्हारी अपनी परछाई इतनी भयानक है कि तुम उससे आंखें चुराते हो। औलाद, संतान तुम मांगते क्यों हो? तुमने कभी किसी शांत रात में जब सब सो रहे हो अपने भीतर झांक कर पूछा है कि तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? क्या सच में तुम्हारे भीतर प्रेम इतना ज्यादा भर गया है, इतना उफान मार रहा है कि वह छलक कर किसी और को नहला देना चाहता है? क्या तुम अपने आनंद में हो कि तुम उस आनंद को किसी के साथ बांटना चाहते हो? सच कहना, खुद से झूठ मत बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम इसलिए बच्चा मांगते हो क्योंकि तुम भीतर से बहुत अकेले हो। तुम डरे हुए हो। तुम्हें बुढ़ापे की लाठी चाहिए। तुम्हें अपने नाम का झंडा उठाने वाला चाहिए। तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस चाहिए। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी चिता को आग दे सके, ताकि तुम्हें लगता रहे कि तुम मिटे नहीं हो। यह प्रेम कहाँ है? या तो एक विशुद्ध सौदा है, या तो एक बहुत गहरी चालाकी है। और जहाँ सौदा है वहाँ व्यापार, वहाँ दुख तो पीछे पीछे आएगा ही। व्यापार में कभी आनंद नहीं फलता। तुम जिसे अपना बेटा या बेटी कहते हो, क्या वह सच में तुम्हारे हैं?
तुम बस एक रास्ता हो, एक दरवाज़ा हो, वो उस दरवाज़े से आए ज़रूर हैं, पर वो तुम्हारे नहीं हैं। वो आसमान से गिरती उस बारिश की तरह हैं, जो तुम्हारे आँगन से होकर गुज़रती है, पर तुम उसे मुट्ठी में बाँध नहीं सकते। ज़रा सोचो, तुम एक बच्चे को बड़ा करते हो, उसे पढ़ाते हो, लिखाते हो, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई, अपना पेट काट कर उस पर लगा देते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे अवचेतन में एक गहरी लालच छुपा बैठा है। तुम सोचते हो कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, खाँसता हुआ बिस्तर पर पड़ा रहूँगा, तो यह मेरी सेवा करेगा या पानी पिलाएगा, या तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक छोटा-सा बनिया है, जो सौदा कर रहा है। तुमने कभी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के प्रेम किया ही नहीं। तुमने बस एक निवेश किया है, जैसे लोग ज़मीन में पैसा लगाते हैं, और जब वह बच्चा बड़ा होकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो तुम टूट जाते हो। तुम सबसे शिकायत करते हो, तुम कहते हो आजकल के बच्चे स्वार्थी हो गए हैं। पर सच क्या है? सच तो यह है कि स्वार्थ की शुरुआत उसी दिन हो गई थी, जिस दिन तुमने उसे अपने बुढ़ापे का सहारा मान लिया था। तुमने उसे पाला ही अपने लिए था, उसके लिए नहीं। आज तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं सुनती, तो तुम्हें दर्द हो रहा है। यह दर्द तो उड़ने की उस प्यास की वजह से है, जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मार दिया है। अब क्या बचा है पीछे? क्या तुम उस अधूरी कहानी को फिर से शुरू करना चाहते हो? क्या तुम फिर से उसी मिट्टी को गूँथ कर कोई नया घड़ा बनाना चाहते हो? नहीं, अब बहुत हो गया। जो बीत गया वह तुम्हारी ही पुरानी गलतियों का फल था। जो सामने है वह तुम्हारे ही पुराने कर्मों का हिसाब है, और जो आगे आने वाला है वह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम अभी इसी पल में कितने होश में हो। एक अच्छा कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन सकता है, और एक बुरा कर्म संघर्षों का कारण बनता है। यदि आपके माता-पिता ने जीवन में कुछ गलतियां की हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। आप अपने अच्छे कर्मों, सच्ची नीयत, सेवा, दान, ईश्वर भक्ति और सकारात्मक सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो याद रखिए, कर्मों की विरासत मिल सकती है, लेकिन भाग्य की दिशा आपके अपने कर्म तय करते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए केवल भाग्य या माता-पिता को दोष मत दीजिए। ईश्वर ने हर इंसान को अपने कर्मों से नई शुरुआत करने का अवसर दिया है। आज से ही संकल्प लीजिए, मैं ऐसे कर्म करूंगा जो मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आशीर्वाद बने। क्योंकि अच्छे कर्मों से ही परिवार, समाज और आने वाली संतानों का भविष्य उज्जवल होता है। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मेरे कर्म ही मेरा भविष्य हैं।